यानी सब मिलाकर इस कविता में यह बताया गया है कि किस प्रकार कवित्री को अपने माता जी को खोने का भय सताता रहता है, और यह सोच सोच कर वो काफ़ी डरी रहती हैं कि उनकी माता जी का कहीं निधन न हो जाए, क्योंकि उनकी माता जी बहुत वृद्ध हो चुकी थीं और उनके चेहरे काफ़ी झुर्रीदार, पीले और मुरझाए हुए हो गए थे। इसलिए वो यह सोच सोच कर वो काफ़ी डर रहती थी। लेकिन जब वो अपने कार से बाहर की ओर देखती हैं तो वो पाती हैं कि यह बाहरी संसार जो है वो पूरी तरह खुशियों से भरा पड़ा है। तब उन्हें संतोष मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, तब जाकर वो अपने नकारात्मक विचार को छोड़ पाती हैं और थोड़ा शांत हो पाती हैं, थोड़ा खुश हो पाती हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर जब वो जाती हैं तो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जब अपनी माताजी के चेहरे पर देखती हैं कि उनकी माताजी का चेहरा बिल्कुल पीला और मुरझाए हुए झुर्रीदार हो चुके थे, वह देखकर वह काफ़ी दुखी होती हैं, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपा लेती हैं और अपनी माताजी से कहती हैं सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा अब हम लोग फिर जल्द ही मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए मैं चलती हूँ। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 12th इंग्लिश के माई मदर एट 66 पोएम के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पोएम को किसने लिखा है। तो देखिए, दिस पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय द एन इंडियन पोएटेस कमला दास, यानी माई मदर एट 66 जो पोएम है उस पोएम को कमला दास जी ने लिखा है, जो एक भारतीय कवित्री हैं, ठीक है। यानी माई मदर एट 66 जो पोएम है उस पोएम को एक भारतीय कवित्री ने लिखा है जिनका नाम कमला दास है, ठीक है। तो चलिए आप सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया, दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस, यानी इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार कवित्री को अपने माता जी को खोने का भय सताता रहता है। बिकॉज हर मदर वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी माता जी बहुत वृद्ध यानी बूढ़ी थीं। इट सीम्स दैट शी विल डाई सून, और कवित्री को ऐसा लगता था कि उनकी माता जी का जल्द ही देहांत हो जाएगा यानी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। द पोएटेस स्केर्ड ऑफ दिस थॉट टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट्स, यानी यह सोच सोचकर कवित्री काफ़ी डरी रहती थी कि कहीं उनकी माताजी उनसे दूर ना हो जाए, वो अपनी माताजी को खो ना दें, उनकी मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि उनकी माताजी काफ़ी वृद्ध यानी बूढ़ी हो चुकी थी और उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं जल्द ही उनकी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए वह यह सोच सोचकर कवित्री काफ़ी डरी रहती थी। लेकिन वह इस विचार से तब बाहर आती हैं जब सी लुक्स आउटसाइड ऑफ द कार, जब वह अपने कार से बाहर की ओर देखती हैं तो यह पाती हैं कि द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, यानी जब कवित्री अपने कार से बाहर की ओर देखती हैं तो वह पाती हैं कि यह बाहरी संसार जो है वह पूरी तरह खुशियों से भरा पड़ा है, यानी यह बाहरी संसार पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ है। जब यह देख पाती हैं तो वह कवित्री अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर थोड़ा मन को शांत करती हैं और यह पाती हैं कि बाहरी संसार खुशियों से भरा पड़ा है और यह नकारात्मक विचार केवल उनके मन में, उनके दिमाग में ही चल रहे हैं, इसलिए वह दुखी और परेशान हैं। आगे देखिए क्या कहता है, हैप्पी चिल्ड्रेन हु आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, और जो बच्चे थे वे खुशीपूर्वक अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। यहाँ देखकर कवित्री को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और वह प्रसन्न हुई और थोड़ा शांत हुई, ठीक है, उन्हें शांति मिली। एट एयरपोर्ट आफ्टर सिक्योरिटी चेकिंग, यानी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद सी लुक्स एट हर मदर्स कलरलेस पेल फेस, यानी सी लुक्स एट हर मदर्स कलरलेस पेल फेस, यानी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जब कवित्री अपनी माता जी के मुरझाए हुए झुर्रीदार पीले चेहरे को देखती हैं तब सी बिकम्स वेरी सैड, तब वह बहुत दुखी होती हैं। बट सी हाइड्स हर फीलिंग, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपा लेती हैं और एंड सेड टू हर मदर, और अपनी माता जी से कहती हैं सी यू सुन अम्मा, यानी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जब कवित्री अपनी माता जी के मुरझाए हुए झुर्रीदार पीले चेहरे को देखती हैं तो वह बहुत दुखी होती हैं देखकर, और लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपा लेती हैं और अपनी माता जी से कहती हैं सी यू सुन अम्मा, कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे। इस कविता में इतना ही है, बस।